सभी भाइयों को नमस्कार। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी भाइयों बहनों ने कमेंट किए थे कि सर एमपी पुलिस मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है क्या नहीं है, इस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये देरी होने से हमको कितना फायदा है, आपको कितना फायदा है, सभी लोगों को, या कितना नुकसान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। काफी भाई बहन चिंतित हैं, अच्छे नंबर हैं लेकिन मेरिट में देरी पे देरी होती जा रही है, परेशान हो रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस को पहले समझ लीजिएगा। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस क्या होती है? सभी जिलों से पुलिस हेडक्वार्टर, उनके यहां जो भी उनकी वहां पे जवानों के लिए जो भी पद चयनित किए गए हैं, जो भी पद वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनसे उसकी जानकारी मांगी जाती है। तो जब जानकारी मांगी जाती है तो लगभग जैसे कि किसी भी जिले में 5,000 की स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 2,500 है, 3,000 है, अब बचे कितने? 2,000। तो ऐसे ऐसे करके सभी जिलों से जो भी रिजल्ट आता है तो पीएचक्यू के पास आ गया। उन्होंने क्या किया, 50,000 जैसे कि टोटल पद आए, खाली है मध्य प्रदेश में। अब उन्होंने वो 50,000 पदों पे और उसकी जानकारी रिपोर्ट कहां भेज दी? गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय में ये जानकारी भेज दी। गृह मंत्रालय में उन पदों पर चर्चा होगी, एक कमेटी गठित की जाएगी, चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद कितने पदों की वैकेंसी के लिए आदेश करना है, तो उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने उपरांत उन्होंने क्या किया, वो पद निकाले। जैसे 50,000 है, 50,000 में 45,000 पद छोड़ दिए, 5,000 पदों पे वैकेंसी का बोल दिया, या 4,000 पदों पे वैकेंसी का बोल दिया। अब जो वैकेंसी का आदेश निकाला वो किसको दे देंगे? अपने परीक्षा बोर्ड को, एग्जाम बोर्ड को, व्यापम को। क्लियर है? वो वहां से भेज दिया 4,000 का। अब 4,000 का वहां पे तो भेज दिया, उनने अपनी प्रक्रिया की, उन्होंने तो अपनी प्रक्रिया करेंगे। अब उन्होंने अपनी प्रक्रिया, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फिर डेट बाय डेट सारी चीजें आगे लेते चले गए। तो ये तो प्रक्रिया हो गई। अब परीक्षा बोर्ड की, अब पुलिस विभाग का कोई काम नहीं, परीक्षा बोर्ड पूरी फाइनल प्रक्रिया करेगा। प्रक्रिया करने के बाद जो भी प्रोसेस होगी, वो जो भी जवान तैयार होंगे, उन जवानों को अलग अलग वो पीएचक्यू में बता दिया जाएगा कि ये जवान चयनित हैं। तो जैसा कि आपकी हो गई, एग्जाम हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल जो फाइनल है, अब इस चीज के लिए उन्होंने किसको दिया? गृह मंत्रालय में। ठीक है, आपकी सूची अब जैसे पहले लेट होता गया था, नोटिफिकेशन डल गया, लेट हो गया, कोविड के कारण लेट हो गया, काफी सारी प्रोसेस के कारण लेट हो गया था। तो फिर क्या हुआ था? पद तो खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग रिटायर्ड भी हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, तो काफी पद धीरे धीरे खाली होते जाते हैं। अभी जो कार्यवाहक तौर पर प्रमोशन की प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें काफी सारे जवान क्या प्रधान आरक्षक, हेड कांस्टेबल बन चुके हैं, हेड कांस्टेबल, एएसआई बन गए, एएसआई सब इंस्पेक्टर बन गए। ऐसे कि जवान पर प्रमोशन तो नहीं हुआ, तो जवानों की पद बहुत खाली होते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कहीं ना कहीं अब ये जितना लेट होगा, चुनाव भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय क्या सोचेगा, चुनाव भी आने वाले हैं, दोबारा भर्ती करा नहीं सकते, लंबी प्रोसेस है, क्यों ना हम इन्हीं में 6 की जगह 8 कर दें, 10 कर दें, जो भी हो, है ना। ये उनके डिस्कशन कमेटी जो भी डिसाइड करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी में बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। लेट हो रहा है, बहुत बढ़िया, आपने फिजिकल निकाल लिया, एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, आप निश्चिंत रहें, बस मेडिकल की तैयारी करें। किसी भी प्रकार की चेस्ट नहीं है, चेस्ट की तैयारी करें, हाइट नहीं है, कोशिश करें जितना बेहतर हो सके अपने आप को ट्रेंड कर लें हर तरीके से। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको जैसे ही जिले चॉइस फिलिंग करके जिले दे दिए जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, सीआईडी, पीएचक्यू, और हेडक्वार्टर का रहेगा, रेडियो का रहेगा, बाकी जीआरपी, एसएएफ और डीएफ का, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो उसमें आपको जब जिले में मेडिकल होगा तो मेडिकल की आपको तैयारी, क्योंकि आपको जॉब मिलना तय है, ये वर्दी आपको मिलना तय है, ये निश्चिंत हो जाइएगा। क्लियर है? बस आप परफेक्ट रहना चाहिए, जितना लेट होगा उतना आपके लिए बहुत बेहतर है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत, बिल्कुल भी टेंशन ना करें। ठीक है, काफी सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लेट हो रही है, ऐसा वैसा। बिल्कुल टेंशन ना लें, आप निश्चिंत रहें,
धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलेगी और थोड़ा लेट होगा तो 100% आपका चयन निश्चित है। क्यों? आप लोग हर चीज में क्वालिफाइड हो गए। जैसे कि 2016 में ऐसा हुआ था, थोड़ा सा लेट हुआ था, ज्यादा लेट नहीं हुआ था, 16,000 भर्तियां थी। उसके बाद फिर टेस्ट एग्जाम कराया, एग्जाम कराने के बाद ये भी फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद थोड़ा सा लेट हुआ था फिर बाद में, लेकिन फिर उसमें मेरिट बनी नहीं पाई थी। 8,000 लोग ही कुछ कुल सिलेक्ट हो पाए थे और वो क्लियर हो गया था। तो आप लोग तो निश्चिंत हैं, आप तो बढ़िया, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं। तो एडवांस में मेरी तरफ से बधाई। और जिन लोगों के बेहतर नंबर है, हर चीज में परफेक्ट है, वर्दी से लाके रख लो। वर्दी पहनने के बाद फिर अलग ही मजा आने वाला है। और आगे भी देखो, अभी मेडिकल की जो भी प्रक्रिया रहेगी, अगर मेडिकल प्रक्रिया में कभी कैसे होता है, क्या नहीं होता, क्या सारी चीजें अगर आप लोगों के कमेंट प्राप्त होंगे तो मैं मेडिकल पे एक बता दूंगा कि इस तरीके से ऐसे ऐसे मेडिकल होता है। क्लियर है? तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, है ना? तो आज के लिए इतना ही। और आपका प्यार देना हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि और भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।